हेलो एवरीवन, वेलकम टू नाइनस्टार अकेडमी। तो अब तक आप लोगों को पता चल गया होगा, ठीक है, जेई मेंस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो भी ये नोटिस दिया गया था, ठीक है, और नोटिस किसके रिलेटेड था? जो भी आपकी आंसर की आई थी, जो बच्चा इसको चैलेंज करना चाहता है उसके लिए पोर्टल ओपन किया गया था। और आप लोगों ने आंसर की अपना मैच कर लिया है ऑलरेडी, ठीक है। उसका लाइक जो भी फीडबैक है वो हम लोगों ने ऑलरेडी लाइव सेशन में देख लिया है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर जो भी बच्चों के रेस्पॉन्स आए थे, जो भी उनके मार्क्स वगैरह आ रहे थे, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग अगर मैं आपको लेकर चलता हूँ, ठीक है, जो भी यहाँ पर अभी मैंने जो कल का सेशन किया था, तो उसमें काफी बच्चों का जो रेस्पॉन्स आया था, लाइक वो किस तरीके से था, अगर वो मैं आपको दिखाना चाहूँ तो थोड़ा सा हम लोग कमेंट सेक्शन देख लेते हैं। यहाँ पर लाइक जो बच्चों के मार्क्स वगैरह आ रहे हैं वो भी काफी अच्छे खासे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ये बच्चों के कमेंट्स जो आपको देखने को मिल रहे होंगे, ठीक है। काफी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 150 से अबव स्कोर यहाँ पर किया है, जो कि काफी अच्छा स्कोर है। और इवन 28 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट में भी बच्चों का अच्छा यहाँ पर लाइक स्कोर रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हो, 110, 28 शिफ्ट 157, 180 मार्क्स, ठीक है। काफी बच्चे, कुछ बच्चे लाइक बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जिनका मार्क्स यानी कि 80 से कम आ रहा है या 70 से कम आ रहा है, लेकिन मैक्सिमम बच्चे ऐसे ही हैं जिनका 150 या 120, 130 के अराउंड मार्क्स यहाँ पर बन रहे हैं, ठीक है। तो ये तो रहा बच्चों का एनालिसिस या बच्चों का फीडबैक जो भी इन्होंने शेयर किया है। लेकिन अभी क्या चीजें एग्जैक्टली होने वाली है, जो नोटिस यहाँ पर दिया गया है आप लोगों के लिए, ठीक है, कि जो आपको चैलेंज करना है किसी भी क्वेश्चन को, तो उसके लिए जो लास्ट डेट यहाँ पर दी गई है, ठीक है, तो वो आज का ही दिन है बेसिकली। 4 फरवरी से 6 फरवरी तक आप ये चैलेंज कर सकते हो, ठीक है। अभी आज 11:50 तक का टाइम है, लेकिन क्या आपको ये चैलेंज करना जरूरी है? ठीक है, अभी यहाँ पर जितने भी टोटल क्वेश्चन निकल कर आए हैं जिनमें आपका बोनस मार्क्स मिल सकता है, या फिर जिनमें उन्होंने क्वेश्चन का जो आंसर है वो गलत लगाया है, ठीक है। अब यहाँ पर दो तरीके से होता है। जो बोनस होता है, बोनस में तो बेसिकली सभी बच्चों को उसका मार्क्स मिल रहा होता है, यानी कि बोनस वो क्वेश्चन होता है जिसका ऑप्शन नीचे मैच करता ही नहीं है, जो पूरी तरीके से क्वेश्चन ही रॉन्ग होता है, वो आपका एज ए बोनस में चला जाता है। और काफी क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें जो ऑप्शंस है, या तो उन्होंने ऑप्शन बी टिक किया हुआ है लेकिन ऑप्शन उसका डी होना चाहिए था, या उन्होंने सी बोला हुआ है, ऑप्शन दो मैच कर रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को फिर उसका जो भी है लाइक करेक्शन आता है उनमें, और उनका जो भी मार्क्स है वो सिर्फ उसी बच्चे को मिलते हैं जो उनको अटेम्प्ट करता है और जो सही वाला क्वेश्चन को मार्क करता है। तो उन्हीं बच्चों को उसका बेनिफिट मिलता है। बाकी जितने भी बच्चों ने लाइक जो क्वेश्चन पूरी तरीके से गलत है, फिर चाहे आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हो या नहीं किया हो, उसके मार्क्स सभी बच्चों को एक साथ दे दिया जाता है, ठीक है। आप ये मान के चलिए कि वो क्वेश्चन ही ड्रॉप कर दिया जाता है, क्योंकि सभी बच्चों से आप इतने इतने यानी कि 4 मार्क्स कम कर दीजिए तो उससे किसी पर भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। तो ये चीज तो आप मान लीजिए, इस चीज से कोई भी ज्यादा चेंजेस नहीं आएगा। अगर सभी बच्चों के मार्क्स सेम डायरेक्शन में कम हो रहे हैं या सेम डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, तो इससे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो बोनस वाले से हमें कोई ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ता है। ये अपने माइंड से निकाल देना कि अभी मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं तो इतने और बढ़ जाएंगे, भाई बढ़ा लो। अभी मैं बोलूँ कि सभी बच्चों को हजार हजार मार्क्स और दे दीजिए, सभी बच्चों को, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आपको ये खुश कर दिया जाता है कि यार अभी इतने क्वेश्चन बोनस है तो इतने मार्क्स और बढ़ जाएंगे, भाई वो सेम टाइम पर सेम बच्चों के भी बढ़ रहे होंगे, तो उसको लेकर खुश मत होइए। और बेसिकली वही 2 से 4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें क्वेश्चन का आंसर कुछ होना था, और आंसर का क्वेश्चन में जो भी आंसर है वो कुछ और दिया होता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन तो बहुत कम है, कुछ बोनस वाले हैं तो उनको हटा दीजिए। ओवरऑल 5-6 क्वेश्चन जितने भी ऐसे निकलेंगे जिनके आंसर गलत लगाए गए थे बट उसका ऑप्शन नीचे अवेलेबल था, उनके आपको मार्क्स मिलते हैं जिस बच्चे ने अटेम्प्ट किया है, ठीक है। लेकिन अभी क्या आपको इसको क्लेम करना है, क्या आपको इसको चैलेंज करना है? बिल्कुल नहीं। ये ऑलरेडी जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, ठीक है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट सब ये ऑलरेडी कर चुके हैं। आपको इसमें टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि वो पूरा उनके पास लाइक जितने भी रैंकर्स होते हैं, यानी कि जो टॉप बच्चे होते हैं जिन पर उनका पूरा फोकस होता है, इवन उनके वो सारी चीजें फॉर्म भी खुद ही भरते हैं, ठीक है। फॉर्म फिल करने से लेकर के, स्टडी से लेकर के फाइनल रिजल्ट तक वही उसका रिजल्ट चेक करते हैं अपने पास बैठा करके, सारी चीजें वो अपने अकॉर्डिंगली कर रहे होते हैं। तो आप इसकी टेंशन मत लीजिए, ठीक है। क्यों अपने 200 रुपए आपको देना? क्योंकि इसको चैलेंज करने के लिए आपको जो भी है लाइक 200 रुपीज पे करना पड़ता है पर जो भी ईच क्वेश्चन, ठीक है। यानी कि एक क्वेश्चन को आप चैलेंज करोगे 200 रुपए, दो को 400 रुपए, तो इस तरीके से आपको पेमेंट करनी होती है। बट ये सब आपको नहीं करना है। अब अपने काम की क्या चीज है, देखिए इस चीज को तो साइड में रख दीजिए, क्या चैलेंज किया, वो सबसे मेन मोटिव है कि आपका फाइनल रिजल्ट, ठीक है, वो रिजल्ट आने के बाद आपका एग्जैक्टली कितने मार्क्स आ रहे हैं और कितना स्कोर आपका आ रहा है, परसेंटाइल कितना बन जा रहा है, वो हमारे लिए मायने रखता है। उस परसेंटाइल के बेस पर हम लोग पता लगाएंगे कि एग्जैक्टली आपका रैंक कितना आ रहा है। और जो कि मैंने कोशिश किया था प्रीवियस वाला लाइव सेशन, अगर आपने नहीं देखा है उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाकर के आप देख लेना, ठीक है। वहां पर मैंने पूरा आपको बताया प्रेडिक्ट करके कट ऑफ कितना जाने वाला है। बेसिकली कट ऑफ के बारे में अगेन आपको बता दूं
लगभग आपका 93.8 के समथिंग आपका कट ऑफ यहाँ पर जाएगा, ठीक है, 82 लाख इतना कुछ चला जाएगा, क्योंकि ओवरऑल जो बच्चे यहाँ पर मैंने कंसीडर किए हैं 15.5 लाख बच्चों के अकॉर्डिंग मैं ये डेटा आपको बता रहा हूँ दोनों सेशन को मिला करके, ठीक है। आप एग्जैक्टली इनमें आपका कितना रैंक बन रहा होगा वो सारी चीजें मैंने उस वीडियो में आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। बाकी अभी जैसे ही आप लोगों का रिजल्ट आता है, एग्जैक्ट आपकी परसेंटाइल निकल कर आती है, तो तुरंत हम लोग यहाँ पर मिल रहे होंगे और उसके बेसिस पर एग्जैक्टली आपको कौन सा कॉलेज यहाँ पर मिल सकता है तो उस सब के रिगार्डिंग आपको बताया जाएगा, ठीक है। पूरी फाइल वगैरह सब कुछ ऑलरेडी मैंने आपके लिए सेट किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई सभी डेटा मैं आपके सामने ऑलरेडी लेकर आ चुका हूँ, ठीक है। पूरा फाइल वगैरह सब कुछ हम लोग रेडी कर चुके हैं, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल बस जस्ट आपके रिजल्ट का वेट है, जैसे ही आपकी परसेंटाइल निकल कर आती है देन सारी चीजें फिर मैं आपको बता रहा हूँ एग्जैक्टली कौन सा एनआईटी में आपको कौन सा ब्रांच मिलेगा, अगर आपको होम स्टेट का बेनिफिट मिलता है तब कौन सा कॉलेज मिल रहा होगा, ठीक है। ऑल इंडिया बेसिस पर कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन सा ट्रिपल आईटी मिलेगा, कौन सा जीएफटीआई मिलेगा, और जो बच्चे जेई एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनके लिए कौन कौन से आईआईटीज यहाँ पर ऑप्शंस हो सकते हैं, लाइक जो भी उनका स्कोर आएगा जेई एडवांस में। तो इस सबके रिगार्डिंग आने वाले टाइम पर हम लोग बात करेंगे। जस्ट मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिखा दूं, अगर कोई बच्चा टारगेट कर रहा है एनआईटी को तो उनके लिए कितना कट ऑफ यहाँ पर रहने वाला है। लास्ट कट ऑफ अगर मैं बात करूं एनआईटी मिजोरम का, जो कि अदर स्टेट की मैं बात कर रहा हूं, तो 69,524, 69,524 फीमेल कैटेगरी के लिए, ओपन कैटेगरी अदर स्टेट, ठीक है। यही आपको मैं अगर होम स्टेट पर लेकर जाऊं तो ये डेटा फिर कुछ और ही कहने लगेगा हम लोगों से, ठीक है, क्योंकि होम स्टेट में बच्चों को बहुत ज्यादा बेनिफिट इधर मिलता है, ठीक है। अभी मैं जस्ट यहाँ पर ये सेलेक्ट कर लेता हूँ होम स्टेट, और अदर स्टेट वाला ऑप्शन मैं हटा ही देता हूँ, ठीक है। ऑल इंडिया भी मैं हटा देता हूं। तो अभी हम चलते हैं जस्ट डायरेक्ट नीचे। अभी जो डेटा है अभी किस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, 61,000। अभी मैं इसको रैंक को थोड़ा सा शॉर्ट लिस्ट कर देता हूं ताकि ये असेंडिंग ऑर्डर में हो जाए, ठीक है, वो सबसे ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज फिर डेटा मिक्स रहता है तो हमें कुछ भी पता नहीं चलता है। अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो 13,68,129 रैंक पर भी बच्चों को एनआईटी में, ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग जैसी ब्रांच मिली हुई है। जेंडर न्यूट्रल है, ओपन कैटेगरी, होम स्टेट। अब ये ओपन कैटेगरी के लिए इस रैंक पर जा रहा है तो सोचिए फिर एससी, एसटी, ओबीसी इन बच्चों के लिए तो लाइक एनआईटी फिक्स है, अगर ऐसे स्टेट में आ रहे हो आप लोग, ठीक है। एनआईटी सिक्किम की बात हो रही है, इसी तरीके से एनआईटी मिजोरम, ये सभी में बहुत लो रैंक पर जाता है। एनआईटी मिजोरम में आप देख सकते हो 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख रैंक तक आपको एडमिशन मिल रहा है, ठीक है। और भी इंस्टीट्यूट है लाइक होम स्टेट में तो सभी बच्चों को बेनिफिट मिलता ही है, और ये सिर्फ एनआईटी और जीएफटीआई में आपको मिलता है। आईआईटी, ट्रिपल आईटी में कोई भी होम स्टेट का कोटा नहीं लगता है, ये चीज अपने माइंड में क्लियर रखना, काफी बच्चों को इसके बारे में नहीं पता रहता है। बाकी जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे सारी चीजें आपको बता दी जाएंगी। और एक चीज और, जोसा काउंसलिंग जो होता है जहां पर आपका आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई चार इंस्टीट्यूट, जो भी चार टाइप के इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट करते हैं, इनमें अगर हम बात करें जो भी आपकी रैंक लगती है वो कैटेगरी रैंक यहाँ पर लगाई जाती है, ठीक है। आप जिस भी कैटेगरी रैंक है, कैटेगरी रैंक आपको जब दोनों सेशन आपके कंप्लीट हो जाएंगे तब आपको कैटेगरी रैंक दिया जाएगा, उसके बेस पर ये होता है। बात करें हम इसके अलावा जितनी भी काउंसलिंग होती है, मैक्सिमम काउंसलिंग में आपका सीआरएल रैंक चलता है। देन अगेन ये सारी चीजें बाद की बातें, अभी आप अपने जस्ट अप्रैल सेशन पर फोकस करिए। और जो बच्चा अभी ये परेशान था बोनस मार्क्स को लेकर, ये सबको लेकर, इसको बिल्कुल अपने माइंड से निकाल दीजिए। मिलना होगा सबको मिलेगा या फिर जिसने किया उसको मिलेगा, इस चीज से कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो इसको अपने माइंड से बिल्कुल साइड में रखिए। ओवरऑल ये है कि आपका जो आपने अभी किया है वो अच्छा होना चाहिए और आने वाले सेशन इससे बेहतर होना चाहिए, ये अपने माइंड में रखिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट करके बता दीजिए। तो मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।